गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सऊदी लास्ट नाइट यूहेंग के बेड पर ही सो गई थी। जब उसकी आँख खुलती है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे सो गई। वो टाइम देखती है तो 8:20 हो रहे थे। वो कहती है कि माँ तो अभी तक उठ गई होंगी और उन्हें पता चल गया कि मैं लास्ट नाइट यूहेंग के साथ सो गई थी, तो मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँगी, वो तो मुझे गलत समझेंगी। इधर सऊदी की माँ खाना बना रही होती है और यूहेंग उनकी हेल्प कर रहा था। सऊदी की माँ यूहेंग को टोमेटो पिल करना सिखा रही थी, तो वो कहता है कि मुझे पहले ये किसी ने नहीं सिखाया, मैं कुकुम्बर कट करना ट्राई कर सकता हूँ। फिर सऊदी की माँ उसे कुकुम्बर कट करके दिखाती है, फिर वो भी कट करता है। सऊदी की माँ उसे कहती है कि जब सऊदी ने फर्स्ट टाइम कट किया था तो अपना हाथ ही कट कर लिया था। फिर वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, तुम्हारी माँ को बहुत प्राउड फील होता होगा ना तुम पर। यूहिंग सैड होकर कहता है कि मैं बिना माँ का ही बड़ा हुआ हूँ, मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में ही बड़ा हुआ हूँ। यूहिंग कहता है कि मुझे सऊदी से बहुत जलन होती है, उसके पास आप जैसी माँ जो है। सऊदी की माँ कहती है कि अब से तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। तभी सऊदी बचते बचाते जा रही होती है, लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है। उसकी माँ कहती है कि क्या कर रही हो, तो सऊदी कहती है कि माँ आप जल्दी क्यों उठ गई, मैं खाना बना देती। वैसे माँ आप कब जगी, तो वो कहती है कि जब तुम दोनों साथ में सोए थे और तुम दोनों एडल्ट हो, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। वो दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सऊदी अपनी माँ से कहती है कि माँ आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे पता है, यूहिंग को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए तुम उसे कंपनी देने गई थी, यूहिंग ने मुझे सब बता दिया है। वो कहती है कि माँ हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, और वो यूहिंग पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम तो माँ को कुछ एक्सप्लेन करो। तो वो कहता है कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सऊदी उसे कहती है कि तुम ना बहुत वियर्ड एक्टिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो उस पर चढ़ ही जा रही थी, तभी उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि यूहिंग अब से मेरा बेटा है, उसे बुली मत करो। सऊदी कहती है कि मेरी माँ को तुमने अपनी माँ बना लिया, वेट करो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर रेन से उसकी मैनेजर कहती है कि तुम्हारे और सऊदी के बारे में जो र्यूमर फैला था उसकी वजह से सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहे हैं, और उसका कज़िन भी उस पर गुस्सा करने लगता है। तो रेन कहता है कि तो क्या मैं सबके सामने ये बोलूँ कि मैं सऊदी को पसंद नहीं करता हूँ, और वहाँ से गुस्से से चले जाता है। इधर सऊदी की माँ और यूहिंग डम्बलिंग बना रहे होते हैं। सऊदी की माँ उससे कहती है कि मैंने और भी खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, तुम याद से खा लेना, और ज़्यादा मत खाना, तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है ना, मुझे सऊदी ने बताया था। तभी सऊदी आ जाती है और कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तभी रेन भी आ जाता है। यूहिंग का तो मुँह ही बन जाता है। रेन कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, पता नहीं कितने घंटे से चल रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊँगा। सऊदी कहती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम पूरे पसीने में हो गए हो। तभी रेन की नज़र सऊदी की माँ पर पड़ती है। वो कहता है कि माँ आप कब आई, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, और उन्हें हक कर लेता है। जब रेन सऊदी को टच कर रहा था तो यूहिंग उसे बहुत ही घूर के देख रहा था। वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। सऊदी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है, अपनी माँ बोलना बंद करो। यूहिंग उन्हें बार बार देख रहा था और वो जेलस हो रहा था। सऊदी की माँ को सब समझ आ रहा था। रेन कहता है कि यूहिंग किचन में काम कर रहा है, वो तो हमेशा तुम्हें ऑर्डर देता रहता है ना। सऊदी कहती है कि तुम भी तो माँ के सामने स्वीट बनते रहते हो, वो भी वही कर रहा है। रेन कहता है कि मेरी बात अलग है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करूँगा। फिर रेन सऊदी को ऑरेंज पिल करके देता है खाने के लिए। ये सब देखकर यूहिंग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। तभी सऊदी की माँ उसे कहती है कि सऊदी को ऑरेंज जूस बहुत ही पसंद है, जाओ उसे दे दो। वो उसे देने जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं ऑलरेडी ऑरेंज खा चुकी हूँ। तो रेन उसके हाथ से लेकर पी लेता है। यूहिंग रेन को हटाकर वहाँ पे कवर डाल देता है और फिर बोलता है कि अब बैठो। तो रेन उस पर गुस्सा करने लगता है। सऊदी उसे रोकती है। सऊदी की माँ कहती है कि उसने जूस नहीं लिया ना, क्योंकि रेन ने तुमसे पहले ही उसे ऑरेंज पिल करके दे दिया था। वो उससे कहती है कि तुम्हें दूसरे से पहले उसकी सारी चीज़ों की केयर करना होगा। रिलेशनशिप में साइलेंस कभी काम नहीं आती है। देन रेन सऊदी की माँ से कहता है कि क्यों नहीं आप और सऊदी मेरे अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाए, किसी आउटसाइडर के अपार्टमेंट में क्यों रह रही हैं। तो वो कहती है कि यूहिंग आउटसाइडर नहीं है। यूहिंग डम्बलिंग खा रहा था, तभी उसका मुंह जल जाता है। तो सऊदी उसे पानी देती है और टिश्यू भी देती है। रेन ये सब देखता रहता है और वो भी टिश्यू के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सऊदी उस पर ध्यान ही नहीं देती। यूहिंग रेन को जेलस करने के लिए सऊदी की तरफ बॉल करता है। वो उसको सॉस देती है। वो उसको दिखाना चाहता था कि सऊदी उसे कितने अच्छे से समझती है। वो दोनों डम्बलिंग खाने का कंपटीशन करने लगते हैं। तभी यूहिंग के मुंह से कॉइन निकलता है।
सऊदी उसकी माँ पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि आप कॉइन कैसे रख सकती है, उसको माइसोफोबिया है। सऊदी की माँ कहती है कि मुझे पता है इसलिए मैंने सैनिटाइज करके रखा था। वो कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो। रेन उसे देखता रहता है कि सऊदी ह्यूएंग की कितनी फ़िक्र करती है। ह्यूएंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, माँ ने कहा था कि ये ट्रेडिशनल रिचुअल है। सऊदी की माँ कहती है कि देखो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खामखा चिंता कर रही थी। और कहती है कि हमारे फैमिली के रूल के हिसाब से तुम कोई भी एक रिक्वेस्ट मांग सकते हो। तो ह्यूएंग कहता है कि मैं सऊदी को आज कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। फिर वो लोग थिएटर जाते हैं। सऊदी उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वो कहता है कि यून ने कहा था कि यहाँ पर अच्छी मूवी लगी है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर मूवी दिखाने लाए हो, ज़्यादा रात हो जाएगी तो हम लोग घर कैसे जाएंगे, और यहाँ की लाइट्स क्यों ऑफ है, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। फिर वो उसे वो डायरी देता है जिसे वो फ़िक्स कर रहा था। तो सऊदी उसे कहती है कि तुमने इसे फ़िक्स करने में इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, मैंने दूसरी बना ली है, तुम हर चीज़ फ़िक्स नहीं कर सकते हो। ह्यूएंग कहता है कि मैं हर चीज़ को फ़िक्स करने की कोशिश करूँगा, और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें लिटिल स्टार के बारे में कुछ बता सकूँ। सऊदी कहती है कि मुझे पता है कि तुम 15 साल से उसे ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूएंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना चाहता। एक तुम ही हो जो हमेशा मेरी साइड रहती हो, तुम ही मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। सऊदी कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा। ह्यूएंग कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। वो उससे पिंकी प्रॉमिस ले ही रहा था, तभी मूवी स्टार्ट हो जाती है। तो वो अचानक से डर जाता है। सऊदी उसे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी। वो उसे पकड़कर अपने कंधे पर सुला देता है और दोनों मूवी देखने लगते हैं। देन वो सुपरमार्केट से सामान ले रहे होते हैं। वहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सऊदी की माँ सऊदी का रूम रिनोवेट करने के लिए दो लोगों से बातें कर रही थी। ह्यूएंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सऊदी कहती है कि माँ आपको याद है रिनोवेट करवाने का। सऊदी की माँ कहती है कि हाँ, मुझे जाने से पहले तुम्हारा रूम रिनोवेट करवाना होगा। ह्यूएंग उनसे कहता है कि क्या आप कुछ दिन और नहीं रुक सकती, कुछ दिन और रहती तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता था। सऊदी की माँ कहती है कि अब तो हम फैमिली है ना, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूँगी। देन सऊदी की माँ जाने लगती है। वो जाते हुए सिर्फ ह्यूएंग से ही बातें कर रही थी। सऊदी बेचारी इधर उधर उछल रही थी, लेकिन वो उनसे बात ही नहीं कर रही थी। सऊदी की माँ जाते जाते कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे बता दो, वरना कोई और तुमसे ले जाएगा, और अपना ध्यान रखना। सऊदी की माँ सऊदी से कुछ कह ही नहीं रही थी और वहाँ से चली जाती है। सऊदी ह्यूएंग से कहती है कि अब घूरना बंद कर दो, वो चली गई हैं, वैसे भी वो मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। ह्यूएंग कहता है कि मुझे डम्पलिंग खाना है, तो वो कहती है कि मैं बना दूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे माँ के हाथ का बना हुआ डम्पलिंग खाना है। सऊदी गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी माँ का मैसेज आ जाता है। उन्होंने कुछ पैसे भेजे थे और कहा था कि अपना ध्यान रखना। इधर रेन की मैनेजर उससे कहती है कि तुम्हारी और सऊदी के बारे में जो र्यूमर्स फैले थे उसकी वजह से तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। अपने काम पे ध्यान दो और वापस से पॉपुलर हो जाओ, वरना वो लोग ह्यूएंग को लेने की बात कर रहे हैं। रेन कहता है कि सभी लोग ह्यूएंग में इंटरेस्टेड हैं, उसमें इतना ग्रेट क्या है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। वो कहती है कि हाँ, मैं करती हूँ, और तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर देना। तभी वो कहता है कि मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। मैनेजर कहती है कि ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है, तुम और प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन रेन उसे किसी तरह मना लेता है। इधर बिंग का पेट दर्द कर रहा होता है तो यान उसे मेडिसिन देता है। वो बिंग को कैरी कर रहा था, तभी उसे ह्यूएंग का मैसेज आ जाता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम जल्दी से स्टूडियो आओ। वो लोग भागते भागते स्टूडियो पहुंचते हैं और यान ह्यूएंग के पास पहुंचकर कहता है कि हाँ बॉस, बोलिए क्या हुआ है। ह्यूएंग उसको लेकर एक रूम में जाता है और कहता है कि तुम्हें तो लव के बारे में बहुत कुछ पता है ना। ये बात सुनकर यान अपनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। तो ह्यूएंग कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो यान कहता है कि बॉस आप बैठिए, मैं अपना लव लेसन स्टार्ट करता हूँ। आपको लव में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला रिच, दूसरा हैंडसम, तीसरा कंपोस्ट और चौथा स्वीट। आप रिच और हैंडसम तो है, आपको स्वीट और कंपोस्ट बनना होगा। लड़कियों को स्वीट बॉय बहुत पसंद होते हैं, और कंपोस्ट भी। आपको सऊदी के साथ हमेशा चिपके रहना होगा, गम की तरह। ह्यूएंग कहता है कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं उसके साथ हर टाइम कैसे चिपक के रह सकता हूँ। तो यान कहता है कि बॉस, प्यार में ये सब करना पड़ता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।